एक छोटे से शांत गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे, वहीं रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिदत्त। हरिदत्त की जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन भर खेतों में मेहनत करना, शाम को घर लौटना और अपने परिवार के साथ सादा खाना खाना, यही उसकी दुनिया थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघु और छोटा बेटा मन्नू। रघु तेज दिमाग का था, लेकिन उसके मन में लालच भरा रहता था। मन्नू शांत स्वभाव का, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला था। एक दिन हरिदत्त खेत में काम करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़कर आए और उसे घर पहुंचाया। वैद्य ने जांच कर गंभीर आवाज में कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। यह सुनकर हरिदत्त की आंखें भर आईं। उसे अपनी मौत से डर नहीं लगा, लेकिन चिंता थी अपने दोनों बेटों की। हरिदत्त मन में, मेरे बाद ये दोनों कैसे रहेंगे? कौन सही रास्ते पर चलेगा? रातें जागते जागते हरिदत्त ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मरने से पहले मैं अपने बेटों की परीक्षा लूंगा। अगली सुबह उसने दोनों बेटों को बुलाया। हरिदत्त, मेरे बच्चों, शायद ये मेरे आखिरी दिन हो, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि तुम दोनों में से कौन जिम्मेदारी समझता है। दोनों बेटे चुपचाप सुनते रहे। हरिदत्त ने दोनों को अलग अलग काम सौंपे। रघु से कहा, तुम शहर जाओ, वहां हमारे खेत की जमीन के कागज हैं, देखो उन्हें बेचने पर कितना पैसा मिल सकता है। रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मन्नू से कहा, तुम खेत में रहो, फसल पक चुकी है, उसकी देखभाल करना और जो अनाज निकले उसे संभाल कर रखना। मन्नू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबूजी। रघु शहर पहुंचते ही बदल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पैसा। रघु मन में, बाबूजी के बाद सब मेरा होगा, अभी जमीन बेच दूं तो मजे करूंगा। वह दलालों से मिला, आधे दाम में जमीन बेचने की बात करने लगा। दलाल हंसते हुए बोले, इतनी सस्ती जमीन तो कहीं नहीं मिलेगी। रघु को जमीन की कीमत नहीं, बस पैसे की चमक दिख रही थी। इधर मन्नू सुबह से शाम तक खेत में जुटा रहा। धूप थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने फसल काटी, अनाज को बोरी में भरा। रास्ते में कुछ गरीब परिवार मिला। गरीब औरत बोली, बेटा 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। मन्नू बोला, अन्न भगवान है, इसे रोकना पाप है। मन्नू ने बिना सोचे कुछ अनाज दे दिया। शाम को दोनों घर लौटे। हरिदत्त कमजोर आवाज में बोला, बताओ क्या किया? रघु बोला, जमीन बेचने पर पैसा मिल जाएगा, थोड़ा कम सही, लेकिन पैसा तो पैसा है। मन्नू बोला, फसल सुरक्षित है बाबूजी, अनाज भी रखा है और कुछ गरीबों की मदद भी हो गई। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। हरिदत्त, आज मुझे जवाब मिल गया। अगले दिन हरिदत्त ने पंचायत बुलवाई। कमजोर हाथों से उसने कहा, मेरी सारी जमीन और घर मन्नू को मिलेगा और रघु को मेहनत करना सीखना होगा। रघु का शर्म से सिर झुका गया। हरिदत्त रघु से बोला, बेटा लालच ने तुझे अंधा कर दिया, और मन्नू तूने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद हरिदत्त इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी सीख जिंदा रह गई। मन्नू ने खेती संभाली, गांव का सहारा बना, और रघु ने मेहनत करके अपनी गलती सुधारी। सीख, असली विरासत पैसा नहीं, संस्कार होते हैं। इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में होती है।